हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जायसवाल हिमांशु लेकर आया हूँ आपके लिए जियोग्राफी की क्लास। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए क्या पढ़ा था मैंने। ठीक है, तो मैं वो बताऊंगा नहीं, आप खुद से चेक कीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो आज मैं बताऊंगा। तो आज का मेरा टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत का मेरा विशाल मैदान, ये रहा मेरा टॉपिक। उत्तर भारत का उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये है मेरा आज का टॉपिक, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो इसमें हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम हम एक मैप के माध्यम से समझते हैं ये उत्तर भारत है क्या। ठीक है। हाँ, तो हम जानेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान किसके माध्यम से। तो सर्वप्रथम मैं मैप का यानी मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाइएगा, मैप बनाने की मैंने ये बोर्ड पे कोशिश की है, लेकिन अच्छा बना नहीं है। फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बच्चे इतना समझदार हैं कि सारा का सारा समझ आ जाता है उनको। तो यहाँ पे मैंने एक झील का निर्माण किया है। ये मैंने काफ़ी दिन से बताते आ रहा हूँ। इसका नाम है मान सरोवर। मान सरोवर सरोवर झील। कौन सी झील है? तो हम बात करेंगे, ये झील है मानसरोवर। इससे कौन सी नदी निकलती है? तो हम बात करेंगे इससे इस तरीके से एक नदी निकलती है जिसको हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। मैंने पिछली क्लास में इसे डिफाइन किया था, सिंधु नदी। प्रेजेंट टाइम ये कहाँ पे है? तो हम बात करेंगे सिंधु नदी पाकिस्तान के अधिकृत है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहीं से एक नदी और निकलती है जिसे हम सतलज सतलज नदी के नाम से जानते हैं। ये हो गई हमारी सतलज नदी। एक नदी यहाँ से निकलती है इस प्रकार से, यहाँ से, जैसे हम यमुना नदी, यमुना नदी, इसे हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और एक नदी यहाँ से निकलती है इस तरीके से, इस प्रकार से। तो ये इसे हम क्या, कौन सी नदी नाम से जानते हैं? तो इसे गंगा नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी है ये? तो ये गंगा नदी हो गई। ठीक इसी प्रकार मानसरोवर झील से एक और नदी निकलती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो रहेगी ब्रह्मपुत्र नदी। ये इस प्रकार से निकलती है। इसे हम इधर लिख के दे रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। तो मैंने नदियों का निर्माण किस लिए किया कि उत्तर भारत का विशाल मैदान हमें थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, ये नदियां हैं। ठीक है, ये इस प्रकार नदियां हैं। ये जो बीच का पठार है यानी बीच का हिस्सा, ये मैदान है। तो ये हो गया इस प्रकार से। ये हम मैदान लिखे दे रहे हैं, मैदान। मैदान किसका है? तो ये सिंधु और सतलज नदी के स्थित बीच ये मैदान है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो हम वो आगे बात करेंगे, किस नदी किस नाम से जानते हैं। हाँ, तो ये इस प्रकार कुछ है। ये यहाँ बीच में इस प्रकार, ये नदियों के बीच में क्या है? तो हम बात करेंगे मैदान। ये मैदान है, मैदान। ये भी मैदान है इसके बीच में। और ये तो ब्रह्मपुत्र का है ही मैदान। तो ये मैदान हो गई, मैदान हो गया नदियों के बीच ये मैदान। ये हो गया सिंधु और सतलुज नदी का मैदान, और ये सतलज और यमुना नदी का मैदान, और यमुना और गंगा नदी का मैदान, और ये हो गया गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हम बात करेंगे ये मैदान बने कैसे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग नोट करते चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है।
और इसके नीचे है एक, इस प्रकार से हम बात करेंगे तो इसे कहेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, ये हो गया हमारा दक्कन का पठार। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अपने अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ पॉइंट नंबर 1, उत्तर भारत के मैदान यानी मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा, उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा हुआ है। तो हम बात करेंगे इनका जो इधर देख रहे हैं आप, सिंधु नदी है, इधर सतलज नदी है, और ये बीच में मैदान है। तो दोनों तरफ नदी है, जब दोनों नदी के अवसाद एक में आपस में मिलेंगे तो एक मैदान का निर्माण होगा। तो उसी प्रकार ये मैदान निर्मित हुए हैं। तो पहला बिंदु मेरा यही है, उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा हुआ है। अवसादों में कंकड़ है, पत्थर है, चिकनी मिट्टी है, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें आती हैं अवसादों में। तो इनके जमाव के कारण जो है हमारे मैदानों का निर्माण होता है। तो चलिए हम हमारा दूसरा बिंदु देखते हैं। हाँ, तो हम बात करेंगे हुआ है जैसे सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना, इन नदियों का जो है सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना और सतलज नदी, इन नदियों के अवसाद जो आए हैं वो बीच बीच में देखो ये मैदान लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे गोला करे दे रहा हूँ। इन मैदानों में जो है इनके अवसादों को इकट्ठा यानी इनका जमाव हो गया है, उसी प्रकार इन मैदानों का निर्माण हुआ है। तो हम कहेंगे नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण इन मैदानों का निर्माण हुआ है। तो चलिए हमारा अगला बिंदु रहेगा कि इसकी स्थिति कहाँ पे है। हम बात करेंगे इसकी स्थिति, तो इसकी स्थिति हिमालय पर्वत के दक्षिण में तथा दक्कन के पठार, यानी ये दक्कन का पठार है और ये हिमालय पर्वत इधर, यानी ये हिमालय का हिस्सा है, और ये हिमालय पर्वत के दक्षिण में यानी कि इधर दक्षिण में इसकी स्थिति है। तो हम बात करेंगे स्थिति, तो इसकी स्थिति है हिमालय पर्वत के दक्षिण में, यहाँ लिखे दे रहा हूं मैं, हिमालय के दक्षिण में, और दक्कन का पठार दक्कन के पठार के जो है उत्तर में, ये है दक्षिण में और ये रहेगा दक्कन का पठार, इसके उत्तर में इसकी स्थिति है। दक्कन का पठार के उत्तर में इसकी स्थिति रहेगी। तो मैंने ये बताया कि हिमालय के दक्षिण में हिमालय के दक्षिण में और दक्कन के पठार के उत्तर में किसकी स्थिति है। तो इन विशाल मैदानों की, उत्तर भारत के जो हमारे विशाल मैदान हैं उनकी स्थिति हिमालय के दक्षिण में और उत्तर भारत के दक्कन के उत्तर में। ठीक है, तो हम अपने अगले बिंदु की ओर चलते हैं। बिंदु नंबर तीसरा मेरा रहेगा क्षेत्र। इसका क्षेत्र कितना है, तो हम बात करेंगे क्षेत्र। इसका क्षेत्र रहेगा 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 7 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका कितना रहेगा क्षेत्र। ये यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना इसका क्षेत्र है, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। तो चलिए हम बिंदु नंबर 4 की बात करते हैं। बिंदु नंबर 4 रहेगा मेरा विस्तार।
कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो हम बात करेंगे विस्तार सिंधु नदी से लेकर, ये हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। तो बात करेंगे विस्तार, विस्तार सिंधु नदी से लेकर, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तक, नदी तक इसका विस्तार, इसका विस्तार है। तो हम बात करेंगे विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार रहेगा। तो ये यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही है आपको, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से, और सॉरी ये सिंधु नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार रहेगा इस प्रकार। तो इसका विस्तार जो है, हमने इसके विस्तार के बारे में बात कर ली। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं नोट कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट करते चलिए, बट इसको नोट ज़रूर कीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसे अगर नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर नोट करोगे तो इसका रिवीजन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आप वीडियोज़ के सहारे रहोगे तो कुछ नहीं रहेगा। अगर एक बार आप वीडियो देख रहे हैं, चलो ठीक है, एक बार मैंने वीडियो देख ली और इसको समझ लिया, लेकिन अगर मैं दोबारा वीडियो देखूं तो उसके नोट्स बनाऊं मैं, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने समझा है और दूसरे वीडियो में मैं नोट्स बना रहा हूं, अपने खुद के बनाए नोट्स पढ़ो। अगर वीडियोस के सहारे रहोगे तुम्हारी नैया पार नहीं होगी और तुम्हारी मानसिकता ऐसी बन जाएगी कि वीडियोस के सहारे तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। किताबें आजकल देख रहे हैं धूल खा रही हैं, लड़के वीडियो देख रहे हैं और उनको उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा। काहे नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी बन गई है कि वीडियो देख देख के पढ़ना है, कॉपी और किताब उठाना नहीं है, क्योंकि कॉपी और किताबों में समंदर है। किताब है वो समंदर है, उसमें समंदर। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे प्यास लगी हो, ठीक है, तुम समंदर के पास जाओगे या समंदर तुम्हारे पास आएगा? सेम सिचुएशन अप्लाई यहाँ भी होती है। अगर तुमको पढ़ना है तो तुमको किताबों के पास जाना पड़ेगा, ना कि किताबें तुम्हारे पास आएंगी। मान लिया किताबें आ भी गई तो रखी धूल खा रही हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ही अपने करियर का देहांत कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम बिना किसी टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। हमारा बिंदु नंबर 4 हो चुका है, अब हम बिंदु नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो मेरा बिंदु नंबर 5 रहेगा। इसकी मैंने लंबाई बात कर ली, चौड़ाई बात कर ली, नहीं, लंबाई और विस्तार की बात की है, और इसका क्षेत्र बताया है। अभी लंबाई और चौड़ाई रह गई है, क्षेत्र और विस्तार मैंने बताया। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे नंबर 5, इसका क्षेत्र कितना है, सॉरी इसकी लंबाई कितनी है। तो हम बात करेंगे लंबाई इसकी 32,000 किलोमीटर तक लगभग में बताई गई है। यहाँ पे लंबाई 3200, हाँ 32,000 नहीं, 3200 किलोमीटर तक लगभग में बताई गई है, ना कि एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने बताया था इसकी लंबाई लगभग में बताई गई है। लगभग, क्योंकि पहाड़ों की लंबाई या इनकी एग्जैक्टली नहीं बताई जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कटते रहते हैं और इनके अवसाद भी जमा होते रहते हैं और ये कटते भी रहते हैं, इसीलिए इनकी एग्जैक्ट लंबाई या चौड़ाई नहीं बताई जा सकती। तो हम बात करेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक है। तो हमारा बिंदु नंबर 6 रहेगा इसकी चौड़ाई, चौड़ाई
कितनी है, तो 150 से 300 किलो 150 से 300 किलोमीटर तक, 150 से 300 किलोमीटर तक लगभग में है ये भी। हाँ, 150 से 300 किलोमीटर लगभग में ये भी बताई गई है, आप लोग लगभग में नोट कर लीजिएगा। ओके, तो मेरा बिंदु 6 कंप्लीट हो गया। हम आगे इसके बात करेंगे उत्तर भारत के मैदान का विभाजन। अब उत्तर भारत के मैदान का भी विभाजन हुआ है। अभी तो हम उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात कर रहे थे, लेकिन इसका विभाजन भी हुआ है। तो आप लोग इतना नोट कर लें, उसके बारे में हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर भारत का। उत्तर भारत का विभाजन, तो ये हो गया हमारे उत्तर भारत का विभाजन। तो उत्तर भारत का विभाजन कितने भागों में किया गया है, तो हम बात करेंगे 4 भागों में। कौन कौन से, तो हम बात करेंगे पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बागर, चौथा खादर। तो हम बात करेंगे 4 भागों में। इसका विभाजन 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से, तो हम बात करेंगे इसका विभाजन किया गया है। पहला है मेरा भाबर, दूसरा तराई। भाई जब नदियां हैं तो तराई क्षेत्र तो होना कॉमन सी बात है। तीसरा हो जाएगा बांगर, चौथा हो जाएगा खादर। तो इन 4 भागों में इसका विभाजन किया गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही नोट डाउन करते चलें। और अगर आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो कमेंट में थंब के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसे हम इरेज कर देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम बात करेंगे खादर। सबसे पहले मेरी हेडिंग रहेगी उत्तर भारत का विभाजन। तो हो गया, आज कितने भागों में हुआ है, तो 4 भागों में। सर्वप्रथम है मेरा भाबर, दूसरा है तराई, और तीसरा है बांगर, और चौथा है खादर। तो ये 4 भागों में है। तो मेरा कल की वीडियो में यही रहेगा कि भाबर, खादर और बांगर और तराई चारों टॉपिक कल की वीडियो में हो जाएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि सभी को जय महाकाल, सभी को जय श्री राम।